साइलेंट कर ली हुई है। नमस्कार, मैं मुनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया। लोकसभा के आम चुनाव आपको पता है 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून तक चलेंगे। 4 जून को अंतिम परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव चूरू इस बार खासा चर्चाओं में है, क्योंकि जो निवर्तमान सांसद कहें राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर उनकी टिकट कटी, फिर वो कांग्रेस में शामिल हुए और अब वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आज भादरा पहुंचे। पूर्व विधायक बलवान पुनिया से समर्थन मांगने के लिए मलखेड़ा आवास पर। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सर बताएं, आपकी टिकट कटी, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, आपने बीजेपी से चेंज करके कांग्रेस में आए। किस प्रकार का माहौल है और आप अपने क्षेत्र में भी आए, जयपुर से चूरू तक पहुंचे, दिल्ली से चूरू तक पहुंचे, कब खासे लोगों से मुलाकात की, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा पॉजिटिव है। पब्लिक में जो चीज की गुस्सा था उसका एक जोश के रूप में बदल के निकल के आया है। आज बहुत अच्छा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, सभी युवा शक्ति के अंदर, हमारे सभी समाज के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल है, जिसको देख के मुझे लगता है कि इस बार का जो कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है चूरू लोकसभा क्षेत्र से, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। बीते हुए इन काफी समय के अंदर हमने अच्छा हार्डवर्क करके अच्छा डेवलपमेंट का काम भी कराया और 33 साल से पिताश्री का भी पब्लिक एट लार्ज के साथ में आत्मीयता का संबंध बना हुआ है और वही हमारे को पे करेगा। मुझे उम्मीद है जो रिश्ते एक सांसद के रूप में लोगों तक बनाने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। झांसल से लेकर और लालगढ़ तक का 330-40 किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है ये, और 25 लाख की आबादी, 22 लाख वोटर्स, तो समय लगता है एक सांसद को इस तरह से काम करने में। हमने तिनका करके जोड़ा है और आज जो भी परिस्थितियां रही, कांग्रेस परिवार में शामिल हुए सभी लोगों ने, सभी हमारे जो लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा क्षेत्र के, सबने अपना सहयोग दिया। आज हमारे बड़े भाई बलवान जी के पास में उनका सहयोग लेने आया हूँ और पूरा साथ देंगे। ये ऐसा इनका आपका आश्वासन भी मिला है मुझे, और उनकी पूरी टीम, जो मजबूत टीम है, साथ लगेगी तो हम चूरू लोकसभा में परिवर्तन लेके आएंगे। आप बीजेपी में थे, एकदम से कांग्रेस में आना बहुत मुश्किल भरा फैसला रहता है अपने आप में, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि जन भावनाओं का फैसला था, लोगों में गुस्सा था, टिकट कटने का कारण आप एकमात्र एक व्यक्ति विशेष पर बार बार हमने सुना लगा रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता वो लगा रहे हैं, क्या ऐसे कारण रहे? टिकट काटने का कोई कारण आपको बता पाया पार्टी नेतृत्व आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि हमें पता है ये आज सा नहीं, 15 साल से ये चीज चल रही है। 2014 के अंदर जब पिताश्री का पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ रहा था, काफी मेहनत से 5वीं बार बनते एमपी, उस समय उनका टिकट कटवाने का काम किया गया। 19 में फिर मेरे टिकट के पीछे पड़े। ये वही लोग हैं, इनकी एक मानसिकता है, पार्टी को इन्होंने अपने गिरफ्त में कर रखा है। एक समय ऐसा था जब पार्टी में मजबूत नेतृत्व बैठा हुआ था, तो वो विचार करके दोनों की बात सुना करते थे और एक सही फैसला ले लिया करते थे। अब ऐसे हालात हुए पिछले कुछ साल से कि एक तरफा ही बात चलती है, एक तरफा ही कंट्रोल हो गया सिस्टम में और हमारी आवाज को सुना ही नहीं जा रहा। जो न किसी ने बातचीत भी करी, पहली बात तो बातचीत ही नहीं करी। हम तो अपने क्षेत्र में काम करने में लगे हुए थे, नई ट्रेन चला रहे हैं, नए हाईवेज बना रहे हैं और अच्छे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। बीमाओं की बात करें, किसान की बात करें, तो हम सब काम कर रहे हैं। 1 तारीख को भी मैं मेरी दिशा की मीटिंग ले रहा था, तो मैं तो आश्वस्त था कि जब काम अच्छा कर रहे हैं, सांसद के रूप में जिम्मेदारी हमारी वही होती है। अगर वो काम पूरा ढंग से हो रहा है तो फिर कमी किस चीज की है? कोई एक व्यक्ति विशेष की अगर कोई नाराजगी किसी से है, तो वो नाराजगी को तो पार्टी के विशिष्ट नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है स्टेट लेवल पर कि वो बीच में बात करे और बात को रिजॉल्व करे। पर जब सुनना बंद हो जाए और आपकी आवाज की अनसुनी हो, तो फिर वहां आपका दम घुटने लग जाता है। और उसी का नतीजा है कि मेरे लोगों में बड़ा आक्रोश था इस बात का और हमने कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। आप कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, कांग्रेस के नेतृत्व से आपका मिलना हुआ, क्या भरोसा जताया आप पर उन्होंने और क्या आपने उनको एक प्रकार से विश्वास दिलाया कि क्या कुछ करेंगे? ना सिर्फ चूरू लोकसभा क्षेत्र में आपका रोल अहम होगा, आने वाले दिनों में अगर आप कांग्रेस परिवार के साथ रहते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि राजनीति में कोई कभी भी कहां भी हो सकता है सेट, लेकिन राज्य के परिप्रेक्ष्य से देखें तो आगामी चुनावों में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने एक बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ के सामने ये सारा घटनाक्रम घटा है, ऐसे में ये पॉलिटिक्स भी अब जाट बनाम राठौड़ की कहें, राजपूत समाज की कहें, पूरे राजस्थान में इस लेवल की ये पॉलिटिक्स बन चुकी है। ऐसे में आगामी
जो चुनाव है, या सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी लोकसभा क्षेत्र चुरू की एक सांसद के चुनाव लड़ने की दी है। आज फिलहाल तो हम उसी को पूरा करेंगे। हमारी नजर उसी सीट पर है, उसी काम पर है। उसको जीतना हमारा पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। पूरी कांग्रेस की जो टीम है और जो गठबंधन की टीम है पूरी लोकसभा क्षेत्र की, उन सभी कार्यकर्ताओं का साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमारा यही कार्य है, और उसके आगे भी कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हमको, या जहां पर भी हमारे को कोई जहां में भेजा जाएगा, उस काम को भी बखूबी निभाने का काम किया जाएगा। राहुल जी, आप बीजेपी में थे, आपके अगेंस्ट में जो आपके लोकल क्षेत्र का जिक्र करें, राजगढ़ का कृष्णा पूनिया जो एमएलए, पूर्व एमएलए, या उधर अनिल शर्मा जी की बात करें, पुसाराम गोदारा जी की बात करें, रफीक मंडेलिया जी की बात करें, वो सारे आपके अगेंस्ट थे। तो क्या इन सबसे आपकी बातचीत हो चुकी है? क्या तालमेल बन चुका आपका? देखिए, मेरे पिताश्री ने कभी भी द्वेष भावना से राजनीति नहीं करी। पिछली बार भी जब हम संसद में चुनाव लड़ा था, संसद का हमने, तो उस टाइम में भी बीजेपी के सिर्फ 2 ही विधायक थे, पर हमारे को सहयोग हमेशा सबसे मिलता है, क्योंकि हमने कभी द्वेष भावना से राजनीति कभी करी, लेकिन न कभी तू न मैं, न हमने कभी किसी नेतृत्व के बारे में अशब्द कहे हैं। ठीक है, पार्टियों के बारे में बात होती है, पर हमने किसी का भी नाम लेके कभी भी गंदी राजनीति करने का काम नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, सभी लोगों का सहयोग मिला है, सब लोगों की सहमति से ही पार्टी फैसला ले पाई होगी। और आज भी मेरी बात हुई है बलवान भाई साहब के पास में, आज मैं पहली दफा मिलने आया हूं, और इन्होंने भी अपना सहयोग देने का पूरा विश्वास दिलाया है। हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैं तो इनके पूरे परिवार का, चाहे गठबंधन परिवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का परिवार हो, सभी सदस्यों का, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है। हमने एक स्वच्छ राजनीति देने का काम किया, और ये कोई 1 टर्म या 2 टर्म से नहीं हो पाती चीजें। ये लंबा समय लगता है आपको वहां तक पहुंचने में, और लंबे समय में हमने स्वच्छता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, तेरी मेरी न करके हमने विकास के एजेंडे पर राजनीति करी है, और सबका सहयोग मिलेगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आप सर कांग्रेस में शामिल हुए, लंबे समय तक आप राजनीति करते आ रहे हैं, आपका परिवार राजनीति करता आ रहा है, लेकिन देखें तो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से इस बार बना है, और बीजेपी लगातार जो विपक्षी जो नेता है उन पर कार्रवाई कर रही है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का सहारा ले रही, आपको डर नहीं लगा? 33 साल आप राजनीति के क्षेत्र में थे, एकदम से आप कांग्रेस में आ गए, बीजेपी को बाय बाय कह दिया, आपको नहीं लगा ईडी आपके पीछे आ जाएगी? जनता मेरे साथ है, आगे पीछे फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जनता की आवाज होते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि पार्टियां तो खाली माध्यम बनती हैं, आवाज तो जनता अपना नेतृत्व चुनती है। अगर वो आवाज को ही अगर अपन आजादी नहीं देंगे तो फिर प्रजातंत्र किस बात का है? अगर अपन पार्टीज तो एक माध्यम है। एक समय ऐसा था जब भैरव सिंह शेखावत जी पिताजी को लेके आए थे, उससे पहले तो बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला था चूरू जिले के अंदर। 168 वोटों से क्या थे हमारे पिताजी उस समय? मात्र एक सरपंच थे। एक सरपंच को टिकट दी गई, सांसद की क्यों दी गई? अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर जरूरत नहीं होती ना। तो नेतृत्व सब आप जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति जो जनता के साथ रहते हैं, वो सही मायने में जनता की आवाज होते हैं। पार्टियां माध्यम बनती हैं। और मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा मैंने कार्यकाल रहा है। हमने हमेशा सांसद के पहले एमएलए की राजनीति करी है। 47 साल तक हमारा परिवार चुनाव लड़ा है। एक दिन में पार्टी ने एक लाइन कही कि भी हमें घर में 2 टिकट देनी नहीं, हमें मांगी भी नहीं, हमने वही चैप्टर को बंद कर दिया। तो वक्त वक्त पे जहां पार्टी की लाइन थी उस लाइन पे भी काम किया। पर ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण जो भी व्यवस्था बनी और अंधेरे में रखा गया और सिस्टम को मिसयूज किया गया है, उसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनी। और आज मैं जब कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के परिवार ने हमें स्वीकारा इसलिए क्योंकि लंबा समय हमारे क्षेत्रफल में आज इस एरिया के अंदर हमारे लोगों का रहा है, पिताश्री का भी रहा, सबने राजनीति में हिस्सा लिया। तो उसी को देख के कांग्रेस ने स्वीकार किया है। और मैं समझता हूं जनता अगर आपके साथ है वही आपकी सबसे बड़ी मजबूती होती है। और वही सच्चाई में अगर आप देखोगे तो प्रजातंत्र की खूबसूरती भी वही है। अगर आप उस ऑप्शन को ही बंद कर दोगे फिर तो कल को क्या होगा कि कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट केरला से ले आएगी, तो आपके बीच में क्या कनेक्ट कर पाओगे? आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो खूबसूरती हुआ पार्टियां माध्यम बनती है, मेरा तो इतना ही मानना है। सर, इंडिया गठबंधन पर आपकी भी नजर होगी। अब कांग्रेस में आप शामिल हुए हैं, सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन का। बीजेपी का मुकाबला करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है आज के दिन। जिस प्रकार से बीजेपी का वर्क कार्य करती है वो राजनीति के क्षेत्र में, जिस प्रकार से उनके पास अथाह
अब तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो जिक्र हुआ है उसमें इतना पैसा चंदा इतना पार्टी को मिला है, तो वो वैसे भी धनबल भी एक प्रकार से हावी रहेगा इस चुनाव में। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन क्या ओवरऑल पूरे देश की परिस्थितियों का जिक्र करें तो आप एज ए सांसद कैसे सोचते हैं इसको? मैं तो जी इतना ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि बलवान जी का सहयोग साथ मिल जाएगा भादरा में तो गठबंधन यो चाल लगो तो अच्छी हवा होगी, तुम देखियो, और बढ़िया रिजल्ट निकल के आओगे और भादरा में एक ऐतिहासिक लीड निकल के आएगी। हालांकि 2 बार मैं सांसद के रूप में भादरा से मैंने 70 हजार के लगभग की लीड ली है, और मन ने तो उम्मीद है कि इतनी मजबूत टीम और भाई का साथ मिलेगा तो हम उसी लीड को फिर पार करेंगे। और जी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये आज भी मानता हूं ऐसी बहुत सी कम सीटें होंगी राजस्थान के अंदर जहां पे नेतृत्व का रोल ज्यादा होता है। कितने एक सांसद हैं, पहुंच पाते हैं क्या? आज 1400 गांव हैं, ठीक है, पर उतना वो तो आपका सोचना है, और पब्लिक का मन ये है कि भी हमारा नेता हमारे बीच में है तो उसको तो उसी को तो आगे बढ़ाना है अपने को। अगर अपन कोई विकसित देश थोड़ा बने, अपन तो विकासशील देश है, और अपने को हर दिन नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, हर दिन अपने को काम की जरूरत पड़ेगी, किसान की आवाज उठानी पड़ेगी। आज बलवान भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने हमेशा इस मुद्दों को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। अब मेरी जिम्मेदारी दिल्ली में आवाज उठाने की है। अगर मैं उस चीज से कनेक्ट ही नहीं रहूंगा तो क्यों उठाऊंगा उस आवाज को? समझ ही नहीं पाऊंगा मैं तो। कितने सांसद पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो क्षेत्रफल बड़ा होता है और जनता के बीच में रहे, यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारी ताकत है। तो इस ताकत की जीत होगी। चलिए, आपके पास समय कम है, सिर्फ 2 सवाल और। लोकसभा क्षेत्र चूरू पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी पूरे देश की, क्योंकि एकदम से अल्टा पलटी हुई है और जाट बनाम राजेंद्र राठौड़ की एक प्रकार से लड़ाई बन चुकी है, जिस लिहाज से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और कैसा आपको लग रहा है कि जो माहौल है वो किस ओर है? देखिए, पॉजिटिव माहौल है, और जहां तक आपने उनकी बात कही तो उन्होंने तो चुनाव छोड़ ही दिया है। वो तो चूरू में से अब गायब हो गए हैं। उनका मकसद हमारी टिकट कटाने तक का ही था। अब चूरू में कहाँ है वो? न तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है न उनका बैनर में फोटो लगा पा रहे हैं, न उनका नाम ले रहे हैं, न उनको मीटिंगों में बुलाया जा रहा है। तो वो तो चूरू छोड़ चुके हैं, तो उनका तो मुकाबला कोई रहा ही नहीं। अब जनता फैसला करेगी, और जनता का मन बहुत अच्छा है हमारे प्रति भी और कांग्रेस के प्रति भी रहेगा, और पूरी गठबंधन की टीम में शामिल हो जाएगी तो एक पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा। और इस संदेश देगा ये चुनाव, ऐतिहासिक काम होगा कि जनता के बीच में रहने वाले लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये चुनाव तो संदेश देगा, और लगभग लग भी रहा है। चूरू लोकसभा क्षेत्र से आप जिस प्रकार से लगातार सक्रिय रहे हैं और जिस प्रकार से आपका माहौल है, आपको चुनौती देना वाकई देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। लेकिन एक सवाल यक्स पर्सन ये भी है, हालांकि ये हर जगह चर्चा है कि राहुल कसवा जी क्या कांग्रेस से जीतकर कांग्रेस में रह पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपके माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ संबंध है वो बीजेपी से हैं। ऐसे में क्या आप जीतकर दोबारा तो कहीं कांग्रेस से बीजेपी में कन्वर्ट ना हो जाएं, ये बड़ा सवाल है। और आज जब से आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तब से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी एक शब्द ऐसा लगा नहीं बोला है, जैसे भी हमने देखा है। सिर्फ आप एक व्यक्तिगत शख्स की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपका बीजेपी प्रेम अभी दूर हुआ नहीं, हमें ये लगता है। थे सारा प्रश्न अच्छा पूछा, एक ये प्रश्न टेढ़ा पूछ लिया। पर देखो, संवैधानिक पद है, रिश्तेदार हमारे जरूर हैं। न तो मैंने कभी टिकट के लिए उनसे बात करी थी और उनका कोई चीज का इम्पैक्ट नहीं, और जनता की आवाज 5 साल के लिए चुन के भेजती है आपको। थे बाई इलेक्शन कराने में इंटरेस्ट आपको मन पतों को नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और मैं उन भावनाओं के साथ ही चुनाव लड़ने जाऊंगा। जीत मिलेगी तो 5 साल के लिए सांसद कांग्रेस पार्टी से रहूंगा। बाकी दिमाग में ये बात लाने की जरूरत ही नहीं है कि इधर उधर कुछ नहीं होगा। और एक मेरा बीता हुआ जो समय मैंने पार्टी में रहा है, मैंने हमेशा इस बात को कहा भी है कि मैं उसमें रहूं। मैं कभी भी किसी के बारे में कोई बुरा बना के मैं अच्छा नहीं बनना चाहता। वो मेरा बेहतरीन समय रहा है और मैंने उसमें में भी जो काम करा सकता था, मैंने मेरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में आज हम लगभग 18 से 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स लेके आ पाए। तो मेरा वो समय भी ठीक है। अब आगे मुझे नई शुरुआत करनी है और उस नई शुरुआत में मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहा हूँ। बीते हुए कल को देख के नहीं चल रहा। एक सुनहरा कल हमारे आगे बैठा है और गठबंधन की टीम के साथ में, कांग्रेस की पार्टी के परिवार के साथ में हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में नए विकास का आयाम खड़े करेंगे। एक सवाल और, भादरा नौर आपके लिए हमेशा से प्रिय रहा है और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, संजीव बेनीवाल जी, और नौहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया जी, आप उन दोनों को बड़े भाई साहब बोलते हैं और आपसे उनका लगाव भी ठीक है। और ये चर्चा भी चल रही है कि वो भी आपको वोट डलवाएंगे।
तो क्या ये पूरा भादरा नोरी आपको वोट डलवाएगा? पक्ष भी आपके साथ, विपक्ष भी आपके साथ, ऐसी चर्चाएं। ऐसा थे के करना चाहो मनसून को नहीं पर मैं थाने इतनी कहनी चाहूँ सबका सहयोग मिलेगा। देखिए जी, पब्लिक अपने, मैं एक सांसद होने नाते मानता हूँ कि अपने नेतृत्व को देख के वोट डालती है। आज हम एक सांसद के रूप में जो कार्य कर पाए हैं, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के 2 ही विधायक थे, फिर भी जनता ने अथाह प्रेम प्यार दिया। इस बार भी बीजेपी के 2 विधायक हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार मैं हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पॉजिटिव मिलेगा। लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, बहुत मेहनत करी है और भादरा तो प्रजातंत्र का वो सबसे खूबसूरत उदाहरण हो सकता है कि जहां पिताश्री राम सिंह जी की 5 साल की अथक मेहनत से पब्लिक एट लार्ज में उनके दिल में जगह बना पाई अपने वो, और उसी के नतीजे स्वरूप मुझे 2 बार बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। हम उससे बड़े आशीर्वाद की इस बार उम्मीद रख रहे हैं, अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और बलवान भाई साहब और पूरी इनकी एक्टिव टीम हमारा साथ में है, तो अवश्य रिजल्ट अच्छा होगा, देखने लायक रिजल्ट होगा भादरा का स्पेशली। चलिए, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राहुल कसवां जी से चर्चा हो रही थी, पूर्व विधायक बलवान पुनिया है। जस्ट 2 सवाल ले लेते हैं। विधायक जी, कैसे तालमेल बन पाया? आप तो कभी राहुल कसवां जी के खिलाफ थे, खूब खुलकर बोलते थे, आज एक ही दिन में इतना था प्रेम कैसे उमड़ आया? आज देश की जो परिस्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन इसलिए बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन ने जिस तरीके से देश के आम किसान पर, मजदूर पर, छात्र पर, नौजवान पर जो चीजें थोपी हैं, जो बेरोजगारी थोपी है, जो बेकारी थोपी है, जो महंगाई थोपी है, जिस तरीके से भारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई इलेक्ट्रोल बॉन्ड की है सरकार, ये परिस्थिति बनी देश में इंडिया गठबंधन के लिए। हम इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, कांग्रेस भी और सीपीएम भी। इंडिया गठबंधन के हिस्से के साथ हमारी भी मांग थी कि हम चूरू लोकसभा चुनाव लड़ें, गठबंधन में हमें टिकट नहीं मिली। अब हमारा दायित्व ये है कि हम इंडिया गठबंधन के अनुसार हम फैसला करें और फैसला करके हिंदुस्तान से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकें। ये भी संयुक्त मोर्चा ने भी यही आह्वान करा है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसलिए गठबंधन में बड़ी ईमानदारी के साथ रहेंगे। व्यक्ति विशेष की जहां तक बात है, जब हम आमने सामने होते हैं तो छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मैं भी उन पर लगा देता, वो भी मेरे पर लगा देता, इन बातों का कुछ नहीं आता। बड़ी बात यह है कि आज की देश की परिस्थिति के अनुसार हम ये जोरदार बड़ा फैसला ले रहे हैं। कल सारे कार्यकर्ता साथी 18 तारीख को किसान भवन आएंगे। पूरी तहसील के कार्यकर्ता साथियों को सूचित करा गया है। आज सारे जोन पर बारी बैठे हैं, एमपी साहब से बात हो गई और इनको यही कहा है कि आप लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे, आपको पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए जी जान लगाएंगे और पहुंच करके पार्लियामेंट आप हमारे किसानों के बीमों को लेकर के, हमारे किसानों के पानी के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर के, अग्निवीर योजना की बात को लेकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी आपको सुनती नहीं थी उसको छाती पर चढ़ के बातें सुनाएंगे और हमारे काम करेंगे। यही बात के साथ आज हम ये प्रोग्राम बनाया है और कल बड़ी सभा में ऐलान करेंगे कि इंडिया गठबंधन जीते और इंडिया गठबंधन से चूरू लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कसवां जीते। ये हम तय करने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। चलिए, राहुल कसवां जी से बातचीत हो रही थी, साथ ही पूर्व विधायक बलवान पुनिया जी भी साथ हैं। दोनों ने एक प्रकार से, ये भी भादरा में नया गठबंधन है, देखना है कितनी नैया पार लगती है राहुल कसवां जी की। बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, बड़ी चुनौती है, लेकिन इनका जो 33 साल का तजुर्बा है इनके परिवार का, लोकसभा क्षेत्र के लिए जो इनकी एक्टिविटी रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये कहीं न कहीं फिलहाल मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन मत भूलिए, सामने भारतीय जनता पार्टी है, जिनके भी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया लगातार प्रयासरत है। देखना है 19 अप्रैल को जनता ईवीएम पर जब मतदान करने जाएगी, किसके हक में फैसला सुनाएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं सांसद राहुल कसवां, पूर्व विधायक बलवान पुनिया की पूरी टीम के साथ, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जोन प्रभारी साथ हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप शेयर करें।